हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट पर। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी के कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन सामने में है। क्या लिखा है कि हामिद के पास कितने पैसे थे? 1 रुपये, 1, 2, 3 या 4। तो आपने पढ़ा होगा कि हामिद के पास कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। कितने पैसे थे सर? 3 पैसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? जो ईदगाह था, गांव में जो ईदगाह था वहाँ पे कौन से वृक्ष की छाया है? आम, इमली, पीपल या बरगद। तो ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया थी? इमली। किसकी सर? इमली। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है सर? ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? जो ईदगाह कहानी है जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है, उसके लेखक कौन है? प्रेमचंद, शिव पूजन सहाय, फणीश्वर नाथ रेणु यानी कि रेणु, या राम वृक्ष वेणुपुरी। तो ईदगाह कहानी के जो लेखक हैं वो आपका प्रेमचंद है। कौन है सर? प्रेमचंद। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है? हामिद मेले में क्या खरीदता है? चिमटा, भिष्टी, वकील या सिपाही। हामिद जो है मेले में क्या खरीदता है सर? चिमटा। क्या खरीदता है? चिमटा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो डैश का भी सामना। ये आपका कौन सी कविता का है? और उस लाइन को आपको क्लियर करना है। देखिए पूरा करना है। काम पर करने पर आपका जो करे किसका सामना? शेर का, चीता का, मुसीबत का या दुख का। तो देखिए ये जो आपका पोयम है ये आपका कर्मवीर से लिया गया है। ये पोयम का जो लाइन है ये आपका कर्मवीर से लिया गया है। तो कर्मवीर में ये जो लाइन है आपने पढ़ा होगा कि चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम करने पर करे जो शेर का भी सामना। किसका? शेर का। इसलिए आपका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है सर? कवि सैकड़ों मरुभूमि में क्या बहा देने की बात करता है? कवि जो है सैकड़ों मरुभूमि में क्या बहा देने की बात करता है? नदी, समुद्र, पसीना या आंसू। तो ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? नदी। कवि जो है सैकड़ों मरुभूमि में क्या बहा देने की बात करता है? नदी बहा देने की बात करता है। क्या कहता है सर? देखिए, कर्मवीर कांच को क्या करके दिखा देते हैं? कर्मवीर जो है कांच को क्या बना देते हैं? रतन, शीशा, कार्बन या पत्थर। तो देखिए सर इसका ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रतन। रतन मने सोना जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, कांच को सोना बना देते हैं। देखिए क्या लिखा है 8 नंबर कि वीर भीर में क्या नहीं दिखलाते हैं? वीरता, मर्दानगी, कला कौशल, चंचलता। वीर जो है भीर में आपका क्या नहीं दिखाता सर? चंचलता नहीं दिखाता है। क्या नहीं दिखाता है? चंचलता। वीर भीर में क्या नहीं दिखलाते हैं? चंचलता नहीं दिखलाते हैं। देखिए वीर तो वीरता दिखाएगा ही, मर्दानगी दिखाएगा ही, कला कौशल जो उसके पास कला है वो तो दिखाएगा ही, चंचलता नहीं दिखाते हैं। ठीक है, देखिए लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लोकोक्ति का अर्थ है। ये जो लातों के भूत हम लोग बोलते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसका क्या अर्थ है? भूत को लातों से भगाना, मंत्र से भूत भगाना, दुर्जन दुर्जन लोग बिना दंड के नहीं मानते, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सर इसका जो मतलब है, इसका मतलब क्या होता है सर? दुर्जन लोग जो है बातों से नहीं मानते, जो क्या बोलते हैं उसको, जिद्दी लोग, वो आपका बातों से नहीं मानते, बिना दंड के नहीं मानते हैं। ठीक है, दंड देने पर भी मानते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, भला बुरा कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या फिर आपका तत्पुरुष समास। भला बुरा जो है कौन सा समास है सर? आपने पढ़ा होगा कि भला बुरा, क्योंकि इसमें भला और बुरा दोनों जो पद है वो आपको प्रधान है, तो जिसमें दोनों पद प्रधान होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास बोलते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है सर? कि कबीर को साहब मानने वाला पात्र है, यानी कि कबीर को कौन साहब मानता था?
बाल गोविंद भगत, सिरचंद, खेमा या हामिद। तो कबीर को जो है आपका कौन सा मानता था, बाल गोविंद भगत मानता था। कौन मानता था, बाल गोविंद भगत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या लिखा है, अपने बेटे के मरने के बाद बाल गोविंद भगत रोने लगे, बेहोश हो गए, गाने लगे या सर पीटने लगे। तो अपने बेटे के मरने के बाद बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे सर, गाना गा रहे थे। क्या कर रहे थे, गाना गा रहे थे। उनके कहने का मतलब उन गाना गा रहे थे, और उनका क्या मानना था कि जो है कि आप रोइए मत, अगर कोई आदमी मर जाता है तो रोइए मत, क्योंकि आत्मा जो है मरने के बाद क्या हो जाती है, परमात्मा से मिल जाती है। ऐसी सोच था उसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या लिखा है, बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे, तीर्थ स्थान, गंगा स्नान करने, घूमने या इनमें से कोई नहीं। बाल गोविंद भगत जो है हर वर्ष कहाँ जाते थे सर, गंगा स्नान करने। क्या करने, गंगा स्नान करने। इसलिए 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या लिखा है, बेटे के क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत पतोहू को कहाँ भेज दिए। देखिए बेटे की क्रियाक्रम के बाद जो है आपका बाल गोविंद भगत पतोहू को कहाँ भेज दिया, यानी कि अपने पोतों को, ठीक है, पोतों पोतियों को कहाँ भेज दिया, भाई के यहाँ, बहन के यहाँ, नानी के यहाँ, चाची के यहाँ। कहाँ भेज दिया था सर, कहाँ भेज दिया था आपका, कहाँ भेज दिया था, भाई के यहाँ। कहाँ भेज दिया था सर, कहाँ भेज दिया था, भाई के यहाँ भेज दिया। सॉरी सर, देखिए क्या होगा इसका, बेटे के क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत को कहाँ भेज दिया गया, बाल गोविंद भगत पोतों को कहाँ भेज दिया सर, ये जो है ना मायके भेज दिया था। कहाँ भेज दिया था, मायके। ये भाई के यहाँ नहीं होगा, मायके भेज दिया था। कहाँ भेजा था, मायके। और किसके साथ भेजा था, तो भाई के साथ होगा। किसके साथ, भाई के साथ। कहाँ भेजा था, मायके भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, कर्मवीर पर्वतों को काटकर क्या बना देते हैं, नदी, सड़क, गुफा, महल। तो कर्मवीर जो है पर्वतों को काटकर क्या बनाते हैं, सड़क बनाते हैं। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या लिखा है, स्वर्ग का एक टुकड़ा है, मुजफ्फरपुर, नागपुर, छोटा नागपुर या सिंहभूमि। स्वर्ग का एक टुकड़ा है, यानी इसे, यानी कि आपका जो सिलेबस है उसमें आपका किसे स्वर्ग का टुकड़ा कहा गया है, मुजफ्फरपुर को, नागपुर को, छोटा नागपुर को या फिर सिंहपुर। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी होगा, छोटा नागपुर को। किसी स्वर्ग का टुकड़ा बोला है सर, छोटा नागपुर को बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या लिखा है, हुंड्रू का जलप्रपात किस राज्य में है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड या उत्तराखंड। तो हुंड्रू का जो जलप्रपात है ना सर, वो आपका कहाँ पर है, झारखंड में है। कहाँ पर है, झारखंड में। क्या होगा सर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। हुंड्रू का जलप्रपात कहाँ है, झारखंड में है, ये याद रखिएगा। देखिए ऊपर जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये सारे के सारे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है, आप नोट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, क्या लिखा 18 नंबर की, हुंड्रू का झरना की ऊंचाई कितनी है। हुंड्रू का जो झरना है इसकी ऊंचाई आपका कितनी है, 200 फीट, 243 फीट, 300 फीट या 343 फीट। तो हुंड्रू का जो झरना है ना उसकी ऊंचाई आपका कितना है, 243 फुट है। कितना फीट है सर, 243 फीट। देखिए 19 नंबर क्या लिखा है कि स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है, हिंद महासागर में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में या गंगा नदी में। जो स्वर्ण रेखा नदी है ना सर, वो कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, यानी कि बे ऑफ बंगाल में गिरती है। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है सर, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये आपको याद कर लीजिएगा। देखिए क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हुंड्रू का जलप्रपात यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है। जो आपका हुंड्रू का झरना है वो, उसको आपको किसने लिखा है, ये आपको यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, क्योंकि इसमें यात्रा के बारे में बताया गया है। तो इसके जो लेखक हैं वो आपका कौन है, प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, कामता प्रसाद सिंह काम या रामवृक्ष बेनीपुरी। इसको याद कर लेना है। देखिए आपका हुंड्रू का जलप्रपात, इसका जो लेखक है वो आपका कौन है सर, कामता प्रसाद सिंह काम है। कौन है, कामता प्रसाद सिंह काम, ये आपको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आपको वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने प्यारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके कुछ सीख सकें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।